हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्त आप सभी को पता है केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक वो सारे के सारे मैं विद सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो इस सीरीज को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। और टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। और जब अनसॉल्व कराऊंगा तब आप देख लेना कि सारे क्वेश्चन सही से पूछे गए हैं या नहीं। तो स्टूडेंट आज हम सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो, तभी आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, और इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है विलयन होता है। विलयन होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। विलयन होता है। ऑप्शंस बच्चों आपको यहां पर दे रखे हैं इन्होंने, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ऑप्शंस क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। एंड आगे के ऑप्शन है बच्चों संगत मिश्रण और असंगत मिश्रण। संगत मिश्रण, संगत मिश्रण। और ये बच्चों आपका असंगत मिश्रण, असंगत मिश्रण। अब समझिए बच्चों, देखो आप सभी ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सभी ने पढ़ा होगा यार, सभी को पढ़ा भी चुका हूं मैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक आपका सॉल्युबल होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। मतलब एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। चीनी और पानी की बात करूं तो चीनी यहां पर क्या है? विलेय है, जिसको पानी में घोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका समांगी मिश्रण। विलयन होता है, क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्लियर है ना। अब कभी मत भूलना इस क्वेश्चन को, अगर कहीं पर भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर जरूर देकर आ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, विलेय होता है, दूसरा विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहा जाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहा जाता है। तो इसने यही बोला है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? विलेय, सॉल्युबल। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबल। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? सॉल्वेंट, विलायक। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्युबल या विलेय कहा जाता है। क्लियर है ना, भूलोगे तो नहीं कभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है समझिए। इसमें कह रहा है बच्चों, वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? वायु में जल वाष्प का मिश्रण, वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? किस प्रकार का विलयन है? यह हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों समझिए, देखो वायु क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो वायु में जल वाष्प, मतलब जो जल वाष्प है उसको वायु में घोला जा रहा है। तो यहां पर वायु बच्चों क्या हुआ? वायु हमारा विलायक हुआ, और जो जल वाष्प है बच्चों ये क्या हुआ? विलेय हुआ। तो जो प्रकृति है, जो विलयन बनेगा उसकी प्रकृति हमारी विलायक पर डिपेंड करती है। वायु भी क्या है? गैस है। तो गैस और जल वाष्प है, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो यहां पर गैस का गैस में विलयन है, तो कैसा विलयन बनेगा बच्चों? गैसीय विलयन। कैसा विलयन बनेगा बच्चों? गैसीय विलयन। समझ में आया ना क्यों? वायु भी हमारी क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और जल वाष्प को वायु में घोला जा रहा है। तो विलयन हमारा गैस का गैस में विलयन बनेगा, जिसको कहते हैं बच्चों हम लोग गैसीय विलयन। क्या कहते हैं? गैसीय विलयन। चलिए चौथा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है इसमें आपसे? पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। अब समझना पीतल मिश्र धातु कैसा विलयन है बच्चों। अब देखो पीतल क्या है? Cu और Zn को मिलाकर बनाया जाता है। Cu प्लस Zn, इन दो धातुओं को मिलाकर पीतल को हम लोग बनाते हैं। तो कॉपर और Zn दोनों ही ठोस होते हैं, तो ठोस का ठोस में विलयन है। तो कैसा विलयन बनेगा बच्चों? ठोस विलयन। कैसा विलयन बनेगा बच्चों? ठोस विलयन। समझ में आया ना यार, दो धातुओं को मिलाकर हम लोग पीतल को बनाते हैं। तो पीतल मिश्र धातु कैसा विलयन होगा? ठोस विलयन होगा यार। क्यों? क्योंकि कॉपर भी हमारी ठोस होती है और Zn भी हमारी ठोस होती है। तो ठोस का ठोस में विलयन, ठोस विलयन बनेगा। समझ में आया ना? आया तो लाइक कर दो जल्दी से, शर्माया मत करो लाइक करने में, आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं ना, तो कर दिया करो।
चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 5वां क्वेश्चन, उसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है हेनरी के नियम के अनुपालन के लिए आवश्यक है। जो हेनरी का नियम है उसके लिए आवश्यक शर्तें मैंने आपको 3 बताई थी। वो आवश्यक शर्तें यहाँ पर आपको एक दे रखा है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है इसे। हेनरी के नियम के अनुपालन के लिए आवश्यक है कि, यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, दाब अधिक हो, नहीं ये नहीं, दाब कम होना चाहिए, ताप बहुत कम हो, नहीं, ताप थोड़ा अधिक होना चाहिए, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, ये इसका राइट आंसर है। तो हेनरी के नियम के अनुपालन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बच्चों, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, बहुत कम विलय हो, ये इसका राइट आंसर है। तो जो हेनरी का नियम है उसके अनुपालन के लिए आवश्यक क्या है बच्चों, कि जो गैस है वो विलायक में बहुत कम विलय होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6ठा, यहां पर देखो गोताखोर होते हैं, गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए जो गैस सिलेंडर प्रयुक्त किया जाता है उसमें किस गैस को मिलाया जाता है। ऑप्शंस हैं जीनोन, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। तो स्टूडेंट याद रखना, जो गैस सिलेंडर होता है गोताखोरों के पास, उस गैस सिलेंडर में बच्चों क्या क्या होता है थोड़ा सा वो जान लीजिए। उसमें होता है बच्चों आपका हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। हीलियम होता है 11.7%, ठीक है, 56.2% आपका नाइट्रोजन होता है और 32.15% बच्चों आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 11.7%, 56.2 एंड 32.15%, ये पूरा का पूरा कंपोजिशन होता है। जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैसेस भरी होती हैं ये सारी होती हैं। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन होता है बच्चों आपका 32.15%। जो गोताखोर अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ना, उसमें सभी गैसों का मिक्सचर होता है, हीलियम भी होता है उसमें, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर देके आ सकते हो कि जो गोताखोर हैं वो अपने साथ जो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें इन तीनों गैसों को मिलाकर भरा जाता है और ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है। उसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.15% आपकी ऑक्सीजन होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, विलयन की मोलरता होती है, विलयन की मोलरता होती है, ये हमसे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विलयन की मोलरता होती है, देखो विलयन की मोलरता की अगर मैं बात करूं आपसे, विलयन की मोलरता क्या होती है, विलय के मोल, यही तो होता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और ये लिया जाता है बच्चों लीटर में। विलयन का आयतन ये किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में। किस में होना चाहिए, लीटर में। ये होता है हमारा विलयन की मोलरता बराबर। और विलय के मोल को भी बच्चों हम आगे चेंज कर देते हैं, विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, और नीचे हमारा रहता है बच्चों विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो आप यहां पर यार क्या देख रहे हो, लीटर में लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी लिख दिया है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो यार, ऊपर वाली जो चीज है वो है भार, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो भार से रिलेटेड है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो आयतन से रिलेटेड है। तो भार बटे आयतन मात्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भार बटे आयतन मात्रक, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है बच्चों, भार बटे आयतन मात्रक। और अगर यहां पर मोलरता की जगह मोललता होता ना तो भार बटे भार मात्रक होता, क्योंकि वहां पर आयतन को केजी में लिया जाता है, यहां पर आयतन को हम लीटर में लेते हैं बच्चों, वहां पर आयतन को केजी में लेते हैं, इसलिए वो भार बटे भार मात्रक होगा। समझ में आया ना, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लो। 6-7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चंस को आज ही तैयार कर लेना, कल पर मत टाल देना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कराऊंगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जितने भी केमिस्ट्री में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा, ठीक है ना। और हमारा एक चैप्टर रह गया, मुझे पता है, मुझे मत बताया करो, उप सह संयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है अभी हमारा बचा हुआ है बच्चा लोग, उसको हम कराएंगे, टेंशन ना लो। उसमें से IUPAC जरूर आता है, वो 4 नंबर का चैप्टर है यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, और किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी क्लास है, विद्या हब आपको पूरा पढ़ाएगा, ठीक है। और 90+ ना यार तब बोलना। हमारा टारगेट आप सभी को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना है और उसी का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिजिटल बोर्ड, यार अभी एक सरप्राइज आने वाला है, सारी चीजें होंगी यार, डिजिटल बोर्ड भी आने वाला है, लाइव क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगे, हम सब कुछ लेकर आ रहे हैं। बट वो सेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा बच्चों, वो न्यू सेशन में जो बच्चे आएंगे ना हमारे पास पढ़ने के लिए, उनके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए कोई नहीं यार, थोड़ा देरी से सही, बट नेक्स्ट सेशन में हम सारी चीजें लेकर आ रहे हैं।
ठीक है बच्चों। 8वां क्वेश्चन है हमारा, आसुत जल की मोलरता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर जान लीजिए। आसुत जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल की मोलरता कैसे निकालोगे समझना। देखो बच्चों, आसुत जल की मोलरता की बात कर रहा है, तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, यहां पर विलेय कौन है यार, यहां पर विलेय तो जल ही है ना, बटे यहां पर क्या लिया जाएगा, विलयन का आयतन। आयतन तो लीटर में रहता है, विलयन का आयतन, और ये किस में है बच्चों आपका, लीटर में। समझना, देखो कैसे मैं करने वाला हूं। देखो मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन। ये किस में है बच्चों, लीटर में। विलयन का आयतन ये हमारा किस में है, लीटर में, ठीक है ना। अब देखो भार, देखो द्रव्यमान आप सभी ने पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है, बताइए जरा क्या होता है। अरे द्रव्यमान बराबर नहीं पता, कितने बेकार बच्चे हैं। द्रव्यमान बराबर होता है गुणा घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है ना। तो आयतन यहाँ पर हमको ml में लेना है, और यहाँ पर देखो आयतन 1000 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ml में ले रहा हूँ, और घनत्व की बात करूँ तो 1 होगा, तो हमारा द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 1000। क्या आएगा, 1000। और ये किस में है, अब जानते हो, अब हमने द्रव्यमान की बात की है, तो ये जो वैल्यू है किस में है, ग्राम में। ये किस में है बच्चों, आपकी ग्राम में, क्योंकि हमने इसको ml में, और यहाँ पर डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर की होता है, आप सभी को शायद पता होगा। तो यहाँ पर 1000 ग्राम हमारा द्रव्यमान निकल कर आ चुका है। कितना आ चुका है बच्चों, 1000 ग्राम। इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, आप समझिए कैसे। देखिए अणुभार तो आप सभी को पता होगा यार, जल का कितना होता है, आप निकाल सकते हो समझदार बच्चों, H2O होता है ना, तो 2 × 1 + 16, तो टोटल हो गया 18। ये सारी चीजें आप लगा दीजिए। विलेय का भार कितना है हमारे पास बच्चा लोग, 1000। अणुभार कितना है हमारे पास, 18, और आयतन कितना दे रखा, 1। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, 2 से काटोगे 500, 9 बार 9 से इसको काट कर देख लेना, तो 55.56 हमारी मोलरता निकल कर आ जाएगी। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आसुत जल होता है बच्चों, उसकी जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। कितनी होती है, 55.56 होती है बच्चों। क्लियर है, स्क्रीनशॉट जल्दी से। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा सही है ए ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, 55.56। क्लियर सभी को। चलिए 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और समझ में भी आ रहे होंगे आप सभी के। मिटा रहा हूं उसको मैं, देखो वहां पर सॉल्यूशन के साथ नहीं पूछा जाता है, मैं आपको विद सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इसी वजह से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करा रहे हैं हम लोग। तो कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है ना। वैसे मैं मिस्टेक नहीं करने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत साल हो गया यार पढ़ाते पढ़ाते, अब तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है। चलिए 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। 90 क्वेश्चन में कह रहा है राउल्ट का नियम संबंधित है। यार राउल्ट का नियम आप सभी जानते हो, वाष्प दाब का अवनमन, राउल्ट का नियम वाष्प दाब अवनमन से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, वाष्प दाब से, या तो सी ऑप्शन बच्चों आपका एकदम सही है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है, किससे, वाष्प दाब से। और आपको शायद पता होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है, P - PS अपॉन P = n/n+n। पता है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है। यह है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन संबंधी नियम, ठीक है बच्चों। तो पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। चलिए 10वां क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है। 10वें क्वेश्चन में गाटमैन अभिक्रिया, ये इस चैप्टर से नहीं है, ठीक है। फिनॉल की ये भी नहीं है, DDT ये भी नहीं है। 13 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग अब। 13 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने आगे से उठा लिए थे, ठीक है बच्चों। तो इनको आप आगे जाके पढ़ सकते हो, DDT के बारे में, फिनॉल के बारे में, सभी के बारे में पढ़ोगे। निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों, शायद सभी को पता भी होगा। वाष्प दाब पता है, नहीं पता। हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन सभी को पता होगा शायद। क्वथनांक उन्नयन पता है, नहीं पता, ना बताओ तो कमेंट करके बता देना। तो इसमें देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, पराशर दाब। तो पराशर दाब बच्चों हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना, पराशर दाब। तो 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर आपका सी होगा, पराशर दाब। 14 क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, किसी विलयन का पराशर दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो P बराबर बच्चों आपको CRT दे रखा है, यही इसका राइट आंसर है। तो P की जगह यहाँ पर पाई भी हो सकता है,
ठीक है, कहीं कहीं चलता है, देखा भी जाता है, ठीक है ना। तो पी आ जाए तो पी बराबर CRT दे रखा हो या पाई बराबर CRT दे रखा हो, दोनों ही सही है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर, 14 का डी, पी बराबर CRT। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म जो है वो समपराश्री होंगे। समपराश्री का मतलब जानते हो, ऐसे युग्म जिनका पराशर दाब समान हो उनको हम समपराश्री कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा आपको 0.1 m NaCl है, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है बच्चों 0.1 m Na2SO4 है। तो ये तो कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर देखोगे तो 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अलग आ रहे हैं, यहाँ पर अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे की बात करेंगे बच्चों हम लोग, यूरिया तथा NaCl तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक आयनिक है, दूसरा हमारा सह संयोजक यौगिक है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो ए भी नहीं है, वी भी नहीं है। सी की बात करें बच्चों 0.1 m यूरिया, फिर इसमें यूरिया आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। क्यों सही है, रीजन मैं आपको बता दूं। 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस, और अगला है 0.1 m Na2SO4। इसको करोगे तो क्या आएगा, Ca++ और 2NO3 माइनस, यही तो होगा बच्चों, 2NO3 माइनस, यही तो होने वाला है। अगर मैं इसको करूंगा तो 2Na+ और SO4 माइनस माइनस, तो यहां पर भी 3 आयन है और यहां पर भी 3 आयन है, दोनों जगह 3 आयन है, इसलिए इनका जो युग्म बनेगा वो समपराश्री विलयन होगा, क्योंकि दोनों के पराशर दाब बच्चों, क्योंकि वो अणु संख्या गुणधर्म है, यहां पर अणुओं की संख्या समान आ रही है, आयनों की संख्या समान आ रही है, इसका मतलब अणुओं की संख्या भी समान होने वाली है। तो ये जो विलयन बनेगा दोनों को मिलाकर वो समपराश्री विलयन होगा, क्योंकि दोनों के पराशर दाब बच्चों कैसे एक दूसरे के इक्वल आने वाले हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 16, उसमें कह रहा है कि विलयन जिनके पराशर दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर जो भी हो कमेंट करके बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर सुन लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, PDF लिंक। विलयन जिनके पराशर दाब समान ताप पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूं, समाकृतिक, समावयवी, अतिपराश्री एंड समपराश्री। एक अल्प पराश्री भी होता है, एक अति पराश्री भी होता है। तो इस अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें खरा चुका हूं मैं आप सभी को। तो इसका आंसर जो भी है और मेरे को कमेंट करके बताओगे, विलयन जिनके पराशर दाब समानता पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ज्यादा से कमेंट्स करना जिससे मुझे भी पता चले कि आप सभी वीडियोस को लास्ट तक देखते हो। दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडियाज टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।